हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीडीपी में टॉपिक वाइज चल रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने जो सिविलाइजेशन है, जो आपका सामाजिकरण है, ठीक है, जो सामाजिकरण है वो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पे, और जेंडर भी डिस्कस किया था, जो कि लिंग, जिसको लिंग बोलते हैं। तो सोशलाइजेशन और सामाजिकरण, मतलब वो सोशलाइजेशन आपका और जेंडर, ये दो टॉपिक मैंने डिस्कस किए थे जो कल की वीडियो थी। आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं, और साथ में वो जो थ्योरी डिस्कस की थी उसको हल्का मतलब शॉर्ट वे में और डिस्कस भी हम लोग साथ में कर लेंगे। तो इससे ये रहेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आज देख लोगे। आज हम लोग 20 क्वेश्चन पूरे डिस्कस करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है, आपके जो प्रीवियस के क्वेश्चन भी कुछ इंक्लूड किए गए हैं, और बाकी जो संभवतः क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने लिए हैं। तो इसको लास्ट तक वॉच करिएगा, आपको काफी बेनिफिट होगा। ऐसे ही हम लोग सोशलाइजेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग जेंडर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, फिर हम लोग दूसरी उस पे जो मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, फिर हम लोग सीडीपी में वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं आज हम लोग सोशलाइजेशन से। जो आपके सोशलाइजेशन टॉपिक है आपका, यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन या फिर दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपका एक या दो क्वेश्चन नंबर पक्के हो जाएंगे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द, पहले हम लोग सोशलाइजेशन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एटलीस्ट है क्या, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो आपका सोशलाइजेशन है, जिसको कहते हैं हिंदी में समाजीकरण और इंग्लिश में कहते हैं सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन इसमें दो होते हैं, मतलब एक होता है एक्टिव एजेंसी और एक होता है पैसिव एजेंसी। जिसको एक होता है आपका एक्टिव, जिसको बोलते हैं सक्रिय, दूसरा होता है आपका पैसिव, जिसको बोलते हैं निष्क्रिय। मतलब क्या होता है, सक्रिय का मतलब होता है दोनों लोग सक्रिय रहते हैं, जैसे कि शिक्षक मतलब बच्चा और टीचर अगर आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो दोनों पक्ष सक्रिय हुए। निष्क्रिय में ये रहता है कि एक पक्ष सक्रिय रहेगा, जैसे कि आप पुस्तक पढ़ रहे हो तो आप सक्रिय, लेकिन पुस्तक जो है वो निष्क्रिय है। तो इसमें एक पक्ष सक्रिय रहता है। ये हुआ आपका। और जो सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत आपका परिवार आ जाएगा इसमें। प्राइमरी सिविलाइज मतलब प्राइमरी एजेंसी, इसको ये भी बोलते हैं मुख्य गौड़, मतलब मुख्य नियम एक रहता है, मुख्य एजेंसी एक रहता है आपका गौड़ एजेंसी। ठीक, मुख्य एजेंसी में क्या रहता है कि आपका परिवार आता है, जिसको बोलते हैं प्राइमरी। ठीक, और गौड़ में आ जाता है आपका स्कूल, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी। ये हुआ। तो प्राइमरी के अंतर्गत आपका परिवार आ जाएगा। अगर ऑप्शन में परिवार दिया हुआ है और परिवार के साथ जैसे स्कूल हुआ या टीचर हुए या कोई क्लब हुआ, अगर वो भी आ रहे हैं तो तब भी आप लोग प्राइमरी के ही साथ जाइएगा, क्योंकि जो परिवार है वो हमेशा प्राइमरी के ही साथ माना जाता है। बाकी जो गौड़ में आपका स्कूल आ जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं जो आपका है एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब जो है सोशलाइजेशन की जो इकाइयां हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, आपका परिवार आ जाता है, फिर आपका स्कूल आ जाता है, क्योंकि स्कूल भी प्रभावित करता है परिवार से, तो बच्चे का सामाजिकरण शुरू ही होता है, उसके बाद उसका स्कूल से होता है। इसके अंतर्गत आपका प्री मतलब पीयर्स में जो फ्रेंड्स बनाते हैं लोग, ग्रुप में सीखते हैं बच्चे, वो हो जाता है। फिर आपका आ जाता है मीडिया, इसके अंतर्गत आपका आ जाता है मीडिया। तो जो आपके सोशलाइजेशन की इकाइयां हैं वो आपका परिवार हो जाता है, स्कूल है, प्री ग्रुप मतलब बच्चे जो दोस्त बनाते हैं, दोस्तों के साथ सीखते हैं, और आपका मीडिया हो गया, टीचर हो गए। बाकी ये सारे सेकेंडरी में जाएंगे, लेकिन जो परिवार है ये आपका प्राइमरी में जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि सोशलाइजेशन जो है वो सबसे ज्यादा फास्ट किस एज में होता है, तो वो आपका 2 से 6 वर्ष की उम्र में होगा, जिसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड या बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, इसमें बच्चा जो होता है इसका सोशलाइजेशन बहुत तीव्र होता है, क्योंकि दो मतलब वो ग्रुप में रहना, मतलब बच्चों से इंटरेक्ट होना, आसपास के लोगों से इंटरेक्ट होना, बातचीत करना वो शुरू कर देता है, तो उसका सोशलाइजेशन बहुत तीव्र होता है। इसमें उसका भाषा विकास भी बहुत
फास्ट रहता है, क्योंकि जो उसका एलईडी है वो बहुत एक्टिव रहता है। ठीक है, तो सोशलाइजेशन की जो एज है वो भी 2 से 6 वर्ष मानी जाएगी। आपकी पूर्व बाल्यावस्था यानी अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे का सोशलाइजेशन भी बहुत फास्ट होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपका सोशलाइजेशन समझ आपको आ गया होगा। इसमें ये रहता है कि जो परिवार है वो प्राइमरी में जाएगा, प्राइमरी एजेंसी हो जाएगा। बाकी आपका स्कूल हुआ, टीचर हुए, मीडिया हुई, पुस्तकालय हुआ, जो भी है बाकी आपका सेकेंडरी के अंतर्गत चला जाएगा। बस यही आपको ध्यान रखना है, बाकी आपका क्वेश्चन से जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। निष्क्रिय एजेंसी का मतलब ही हुआ अभी, पैसिव एजेंसी का मतलब जिसमें एक पक्ष सक्रिय हो, दूसरा निष्क्रिय हो, मतलब सामने का पक्ष जो है वो निष्क्रिय हो। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका होगा हेल्थ क्लब यानी स्वास्थ्य क्लब, या फिर आपका होगा फैमिली, या फिर होगा इको क्लब, या फिर आपका होगा सार्वजनिक पुस्तकालय, मतलब पब्लिक जो लाइब्रेरी होती है जिसमें निष्क्रिय है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो फर्स्ट है इसका डी सही होगा कि सार्वजनिक पुस्तकालय। आप जब लाइब्रेरी में जाते हो तो उसमें आप जाके अपनी जो बुक पढ़नी है वो ली आपने, और चुपचाप जाके साइड में बैठ के अपनी जो भी आपकी टेबल लगी वहां पे आपको जाके चुपचाप पढ़ने लगते हो। जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें आप पढ़ ही रहे हो ना, आपके माइंड में जो पढ़ रहे हो जा रहा है, लेकिन उसमें आप बोल नहीं रहे हो ना, बुकें आपसे बात कर रही हैं ना आप बुकों से बात कर रहे हो, बस आप उनको पढ़ रहे हो। तो इसमें निष्क्रिय में जाएगा, इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जो सोशलाइजेशन की वीडियो कल मैंने अपलोड की थी वो अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके देख लीजिएगा पहले, वहां से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिलहाल मैंने टू द पॉइंट बताने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसमें मैंने जेंडर भी डिस्कस किया है, तो उससे आपके दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे, वहां से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर का दोनों टॉपिक है और दोनों में से एक एक जरूर क्वेश्चन आ जाता है, मिनिमम एक एक तो आ ही जाता है, और कभी कभी 2 भी पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, मतलब समाजीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है। तो पहला है ऑप्शन मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, ठीक है, या फिर दूसरा मतलब बी होगा घुलने मिलने तथा समायोजन की, या फिर आपका सी ऑप्शन होगा एक समाज की सांस्कृतिक की आलोचना करना सीखने की, या फिर आपका होगा मित्रों के साथ सामाजिक बनाने की। तो आपका इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें ए ऑप्शन सही होगा कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है उसमें हम मूल्यों को, विश्वासों को और अपेक्षाओं को ही अर्जित करते हैं समाज के द्वारा, कि क्या वैल्यूज हैं, समाज के क्या कल्चर हैं, क्या नियम है, हम लोग समाज से ही सीखते हैं, क्या तौर तरीके होने चाहिए, क्या नियम है, कैसे हमको बड़ों से अच्छे से बात करनी है, किससे हमको जब कोई 4 मेहमान आएंगे हमको उनसे नमस्ते करना है, मतलब अपना जो भी तौर तरीका है, जो भी कल्चर है, बच्चा अपने समाज से ही सीखता है। तो यही आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब सेकेंडरी में मैंने अभी आपको बताया कि परिवार को छोड़ के बाकी आपके जितने भी हैं, देन आपका स्कूल हुआ, टीचर हुए, मीडिया हुए, पुस्तकालय हुआ, वो आपका सारा सेकेंडरी में चला जाता है। लेकिन अगर परिवार के साथ अगर अभी यहाँ पे स्कूल दिया हो ऑप्शन में तो वो आपका प्राइमरी में जाएगा, क्योंकि परिवार को आप किसी भी कंडीशन में सेकेंडरी में नहीं डाल सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, जो आपका सेकेंडरी में पूछा है, या फिर आपका होगा परिवार और रिश्तेदार, या फिर आपका सी होगा परिवार और पड़ोस, या आपका होगा विद्यालय और पास पड़ोस। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है इसका डी ऑप्शन सही होगा, स्कूल और नेबरहुड, मतलब जो पास पड़ोस के व्यक्ति हैं और आपका विद्यालय, क्योंकि विद्यालय सेकेंडरी के अंतर्गत जाता है, तो विद्यालय के साथ अगर पास पड़ोस आ रहा है तो आपका सेकेंडरी में चला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने आपने सही किए क्वेश्चन, ठीक है।
अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशल लर्निंग, मतलब आपका निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सीखने को प्रोत्साहित करता है। पहला ऑप्शन आपका, इसमें आपको ये बताना है कि जो सामाजिक मतलब जो ग्रुप में बच्चे सीखते हैं, समूह में रह के सीखते हैं, अपने दोस्तों के साथ सीखते हैं, तो उसमें सीखने को जो प्रोत्साहित करता है वो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, सहयोगात्मक अधिगम मतलब कोलैबोरेशन लर्निंग होगा, या फिर आपका होगा योगात्मक, या फिर आपका होगा ब्रेन स्ट्रोमिंग, या फिर आपका होगा रूपात्मक आकलन। तो इसमें जो ब्रेन स्ट्रोमिंग है इसको आपके मतलब इसमें ये रहता है कि ये आपके ब्रेन से संबंधित, आपके दिमाग से संबंधित, आपके दिमाग में जो भी थिंकिंग चलती है, प्रॉब्लम हो सॉल्विंग होती है, जो तर्क वितर्क करते हैं आप लोग, उससे आपका माइंड जो है डेवलप होता है। ठीक है, इस जो ब्रेन स्ट्रोमिंग है इसको आपने के FOS ब्रेनर ने दिया था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि FO मतलब FOS ब्रेनर ने दिया था, ब्रोनर ने दिया था, FOS ब्रोनर ने दिया था, जो ब्रॉम स्टोमिंग है। ठीक, अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इस जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है इसका ए ऑप्शन सही होगा कि सहयोगात्मक अधिगम, क्योंकि हम समाज से ही एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट होना है, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना, एक दूसरे का सम्मान करना हम समाज से ही सीखते हैं। और जब हम ग्रुप में सीखते हैं, जब हम पीयर में सीखते हैं तो हम अच्छे से सीख पाते हैं। आपने देखा होगा अगर स्कूल में 2 ग्रुप बना दिए जाएं, फिर बच्चों को कोई वर्क दे दिया जाए, कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए, तो उसमें बच्चे बहुत अच्छे से एक्टिविटी करके इंटरेक्ट होके एक दूसरे से अच्छे से सीखते हैं, और जो वो करके सीखते हैं तो वो उनके दिमाग में स्थायी रूप से बना रहता है। तो सहयोगात्मक अधिगम आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। which on of these does not play a role in socialization of children। बच्चों के समाजीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है। जो बच्चे का समाजीकरण होता है तो उसमें ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जो उसकी मतलब उसमें बच्चे का जो समाजीकरण होता है उसमें वो भूमिका नहीं निभाता है। नहीं दिया हुआ है तो आप लोग ध्यान से करिएगा, क्योंकि नहीं में क्वेश्चन गलत हो जाता है ज़्यादातर। पहला ऑप्शन है विद्यालय, या फिर आपका बी ऑप्शन होगा परिवार, या होगा आपका भौतिक आधारभूत संरचना, या फिर डी मीडिया। तो परिवार भी आपका सेकेंडरी के अंतर्गत जाता है। इसमें बच्चे का समाजीकरण होता है, क्योंकि परिवार के बाद ही स्कूल ही ऐसी जगह है, स्कूल ऐसी संस्था होती है जिसमें बच्चा ज़्यादा समय बिताता है अपना। तो विद्यालय भी बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है आपका। परिवार भी, क्योंकि बच्चे का समाजीकरण ही परिवार से शुरू होता है, उसके तौर तरीके, उसका रहन सहन, बातचीत करने का तरीका भी परिवार से शुरू होता है, तो परिवार भी भूमिका निभाता है। आपका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि भौतिक आधारित संरचना मतलब जो बिल्डिंगें हैं, जो इमारतें बनती हैं, उनका बच्चे के सोशलाइजेशन में कोई रोल नहीं रहता है, क्योंकि बच्चा दीवार से जाके तो बात नहीं करेगा ना, दीवार से कोई कल्चर सीखेगा, नियम तौर तरीके उसको दीवार से या कोई बिल्डिंग से तो सीखेगा नहीं। तो इसमें डी ही मतलब सी ही ऑप्शन होगा, जो भौतिक आधारभूत संरचना है, इसका कोई रोल नहीं रहता है बच्चे का समाजीकरण करने में। वहीं पे आपका मीडिया भी रहता है, क्योंकि मीडिया का भी बहुत बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। बच्चा जैसा देख रहा है, जैसी मूवी देख रहा है, जैसा वो सीरियल देख रहा है, जैसे कार्टून देख रहा है, जैसा भी वो मीडिया का जैसा भी प्रयोग कर रहा है, उसका उस इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है, या व्यक्ति पे भी उसका देखने को आपको मिलता है, जो भी प्रभाव है। ठीक है, तो मीडिया भी बच्चे को प्रभावित करती है, विद्यालय भी हुआ आपका, परिवार भी हुआ, लेकिन वहीं पे आपका भौतिक आधारभूत संरचना नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, जो है आपका समाजीकरण में निम्नलिखित हैं सांस्कृतिक और डैश हैं। जो समाजीकरण में सम्मिलित हैं सांस्कृतिक और डैश डैश हैं। सोशलाइजेशन इंक्लूड वो कल्चर ट्रांसमिशन एंड। तो जो समाजीकरण में सम्मिलित रहता है, संस्कृत तो सम्मिलित है, क्योंकि बच्चा समाज से अपना कल्चर सीखता है, जो भी उसका कल्चर है, जो भी उसके त्योहार हैं, जो भी उसके संस्कार हैं, वो समाज से अपनी संस्कृति तो उसके इंक्लूड ही रहती है। बस उसके साथ साथ ऐसा कौन सा है जो इंक्लूड है, वो आपको इसमें ढूंढ के बताना है। पहला ऑप्शन है आपका संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करना,
या फिर आपका बी होगा विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, या होगा व्यक्तित्व विकास, या फिर आपका होगा बच्चों को क्लबों में समायोजित करना। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सी ऑप्शन सही होगा कि डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनालिटी, मतलब व्यक्तिगत जो भिन्नता होती, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं, इसका भी समाजीकरण इससे भी प्रभावित होता है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का बातचीत करने का तरीका अलग है, हर बच्चे का कल्चर अलग है, हर बच्चे का रहन सहन अलग है। तो हर बच्चे का जब रहन सहन अलग है, कल्चर अलग है, तो उसका भी समाज में प्रभाव पड़ता है। हर बच्चे का अपना सोशलाइजेशन, मतलब हर बच्चे का अपना एक समाज है, क्योंकि हर बच्चे का तौर तरीका कल्चर अलग होता है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा कि संस्कृति तो शामिल होती है, उसके साथ व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो भी इसमें सम्मिलित रहता है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये रहा समाजीकरण है, जो आपका सोशलाइजेशन है वो क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, या फिर आपका होगा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, या फिर आपका सी होगा सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, या फिर आपका डी ऑप्शन होगा शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, मतलब जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके बीच, शिक्षक और छात्र के बीच जो संबंध है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका आपका बी ऑप्शन सही होगा कि समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, यही आपका सोशलाइजेशन कहलाता है। आप समाज के जो तौर तरीके हैं, जहां आप रहते हो, जैसा आपका कल्चर है, आप उसी के अनुसार अपने आप को इंक्लूड कर लेते हो, उसी के साथ अपने आप को अनुकूलित कर लेते हो, क्योंकि सबका कल्चर अलग है। जैसे कि आप इंग्लैंड चले जाएंगे तो वहाँ का पहनावा अलग है, आपके भारत का पहनावा अलग है, आपके राजस्थान में चले जाएं वहाँ का भी कल्चर अलग है, वहाँ का पहनावा अलग है। तो वहाँ के व्यक्ति उस हिसाब से अपनी ड्रेस सेंस रखते हैं, अपना पहनावा है, तौर तरीका है। तो जैसा व्यक्ति का समाज है, उसका तौर तरीका, उसका पहनावा भी वैसा ही हो जाएगा, और उसी के अनुसार वो अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से किसका मिलान उचित है? which one of the following is correctly matched, मतलब इसमें आपको बताना है कि जो इसमें मैच किए गए हैं, इसमें कौन सा उचित मिलान सही है। पहला ऑप्शन है आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका है संवेगात्मक विकास परिपक्वता के साथ आ जाता है, मतलब आपके जब एक टाइम के बाद मिच्योर हो जाते हो आप, तो आपके संवेग भी परिपक्व हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत देखा होगा कि बच्चे डेवलप हो चुके होते हैं, उनमें मेच्योरिटी आ चुकी होती, तब भी उनके संवेग जो हैं वो पूरी तरह से विकसित, मतलब उनका विकास नहीं हो पाता है। आगे देखते हैं बी ऑप्शन शारीरिक विकास वातावरण। बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वो वातावरण से ना होकर के उसका पालन पोषण होता है, उसको कैसा खान पीन है, उसका कैसा, उसका मतलब उसको क्या, मतलब उसको जो प्रोटीन दी जा रही है वो सही है, उसी से बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट होता है, ना कि इन्वायरमेंट से। आगे चलते हैं संज्ञानात्मक परिपक्वता कभी कभी आ जाती है, लेकिन बच्चे का जो है दिमाग है इतना डेवलप नहीं हो पाता है। ये भी आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे आपके भी आस पड़ोस होंगे जो बॉडली तो मिच्योर हो चुके हैं, ठीक, बॉडली तो वो उनका डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन उनका जो दिमाग है, जो उनका संज्ञान है, वो पूरी तरह से मिच्योर नहीं हुआ है। इसमें आपका डी ही जो है ऑप्शन सही होगा, यही करेक्ट है। सामाजिक विकास आपका वातावरण से ही होता है, क्योंकि जैसा आपका इन्वायरमेंट है उस हिसाब से आपका बातचीत करने का तरीका, आपका समाज वैसा ही बन जाएगा। जैसा इन्वायरमेंट है बच्चे का, वैसा ही डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे का समाजीकरण है वो इन्वायरमेंट में ही जाके होता है। तो इसमें आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, स्कूल ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, मतलब स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, जो स्कूल है वो ऐसी संस्था है जहां पे बच्चे का क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका पहला ऑप्शन है प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या क्या होता है।
मतलब स्कूल की दिनचर्या, इतने टाइम से ये क्लास चलेगी, इतने टाइम लंच होगा, इतने टाइम छुट्टी होगी, तो उसकी जो दिनचर्या होती है उसका प्रमुख रोल होगा। अगर स्कूल में बच्चे ही ना हो, टीचर ही ना हो, तो दिनचर्या का क्या करोगे आप? बी देख लेते हैं। प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, मतलब स्कूल में जो गतिविधियां होती हैं, तो अगर बच्चा ही नहीं होगा तो उसमें गतिविधियां आप कैसे करोगे? ये भी आपको ऑप्शन नहीं होगा। इसमें सी देख लेते हैं। प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन जब बच्चे ही नहीं होंगे तो आप शिक्षक का क्या कर लोगे, है ना? तो इसमें डी ऑप्शन ही मच बेटर है कि प्रमुख स्थान स्कूल के बच्चों का होता है, क्योंकि जो आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो भी बच्चे को महत्व देता है। वो भी कहता है कि जो स्कूल की जो मतलब एक्टिविटी है, जो मतलब जो स्कूल है वो बच्चे के लिए बना है, मतलब स्कूल की जो भी तौर तरीके हैं, नियम कायदे कानून है, वो बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा स्कूल के लिए है। ठीक है, वो भी कहता है। तो आपका इसमें डी ही ऑप्शन सही होगा कि जो प्रमुख स्थान है स्कूल में बच्चे का। अगर बच्चे नहीं होंगे तो ना तो इस दिनचर्या का आप कुछ कर पाओगे, ना ही स्कूल की गतिविधियां कोई महत्व रह जाएगा, ना ही शिक्षक का। तो जब तक बच्चे नहीं होंगे तब तक इन तीनों का कोई महत्व नहीं है अपनी जगह पे। इसलिए आपका डी ऑप्शन मच बेटर है तीनों से, क्योंकि सीडीपी में यही तो खेल है। सीडीपी में ये नहीं रहता है कि 3 × 3 हमेशा 6 होगा, ये मैथ का रूल है। लेकिन सीडीपी में ये रहता है, अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में से ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव में जब पूछ रहा है तो हमें पॉजिटिव देखना है, अगर निगेटिव में जा रहा है क्वेश्चन तो निगेटिव में देखना है। लेकिन हमको ये देखना है कि चारों में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कौन है। सीडीपी में ये मतलब पैथोलॉजी में ये रहता है कि कभी कभी चारों क्वेश्चन आपको पॉजिटिव नजर आएंगे, लेकिन उसमें से भी आपको बेस्ट ढूंढना पड़ता है, वही जाके आपको 1 नंबर दिलाता है। यही सीडीपी का मतलब यही पैथोलॉजी का खेल है। और ये आप में जो बिल्डअप है ये आपका सीडीपी से ही स्ट्रांग होगा, क्योंकि सीडीपी ही पैथोलॉजी है। ठीक है, और इसी से आप जब क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन सबसे बेस्ट है ऑप्शन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश डैश एक प्रक्रिया के माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। डैश इज a process thought which a human infant beings to acquire the necessary skill to prefer as a function number of the society। तो इसमें आपको ये बताना है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसके हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि जो बच्चे का समाजीकरण है, ठीक है, शिशु का जो समाजीकरण के जो सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादित किए जाते हैं, उनका कौशल जो अर्जन का प्रारंभ है वो क्या है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है इसमें का आपको देख लेते हैं, पहला विकास होगा, या फिर आपका समाजीकरण होगा, या फिर सीखना, या फिर परिपक्वता। तो इसमें आपका बी सही होगा, समाजीकरण, क्योंकि बच्चा समाज में ही रह के सीखेगा। जो बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट होगा तो उसका सामाजिकरण ही अच्छे से होगा। इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। Which of the following is a primary agent of socialization। तो जो सामाजिकरण है आपका प्राथमिक मतलब आपका प्राइमरी एजेंट क्या है। अभी मैंने आपको बताया था, आपका ऑप्शन है परिवार, या फिर आपका होगा कंप्यूटर, या फिर आपका होगा आनुवंशिकता, या फिर आपका होगा राजनीतिक दल। तो मैंने अभी आपको बताया था कि परिवार जो है आपका हमेशा किसी भी कंडीशन में आप लोग प्राइमरी को ही चूज करिएगा। इसके साथ अगर आपका पास पड़ोस हो जाए, या विद्यालय यहीं पे दे दिया जाए, या फिर मतलब टीचर दे दिए जाए, या फिर इसी के साथ मीडिया हो, तब भी आप इसको प्राइमरी में ही रखिएगा, क्योंकि जो परिवार है वो प्राइमरी में ही जाएगा। किसी भी कंडीशन में इसको आप सेकेंडरी में चूज नहीं कर सकते हैं, ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे का समाजीकरण की प्रारंभिक मतलब प्राइमरी एजेंट जो एजेंट है, मतलब प्राइमरी जो एजेंसी है वो आपका परिवार ही है। ठीक, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने साथियों को मतलब शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये डैश डैश में भी सहायता
करते हैं। जो टीचर है एडवाइस टू अवेलेबल दिस आर लर्निंग इन ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज बिसाइड मतलब फंक्शन है, मतलब लर्निंग जो उनके फंक्शन मतलब जो उनको जो गतिविधियां उनका जो विकास होता है, दे आल्सो हेल्प इन मतलब जो उनका विकास होगा जो उनकी गतिविधियों से शामिल करके जो मतलब क्योंकि सीखने को जो सुगम बनाने हैं के अतिरिक्त उनका क्या विकास होगा जब वो करके सीखेंगे। जब वो सलाह दी जाती है उनको कि जब बच्चे को समूह में आप गतिविधियां कराओगे, बच्चे जब समूह में सीखेंगे तो जो उनका दे एज हेल्प इन मतलब उनका जो डेवलपमेंट होगा वो किस में होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, इसका पहला ऑप्शन है मूल द्वंद, या फिर आपका होगा आक्रामकता, या फिर आपका होगा दुश्चिंता, या फिर आपका होगा सामाजिकरण। तो आपका सामाजिकरण ही सही होगा। आप क्वेश्चन देखते हैं फिर से, क्योंकि जो आपका मैंने अभी बात कही कि बच्चा ग्रुप में जब ग्रुप में बच्चा सीखेगा तो उसका सामाजिकरण शुरू हो जाएगा। 4 लोग जहाँ पे मिलते हैं वहीं पे उसका समाज एक बन जाता है। तो जब बच्चे ग्रुप में रहना शुरू कर मतलब ग्रुप में खेलना, ग्रुप में गतिविधियां करेंगे, ग्रुप में सीखेंगे तो उनका सोशलाइजेशन अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि जब उसमें 4 बच्चे जुड़ेंगे, 4 बच्चे बात करेंगे तो एक दूसरे की उनकी बात मतलब एक दूसरे की बात सुनने की क्षमता, एक दूसरे को समझने की क्षमता, सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है वो सुनेंगे, महसूस करेंगे, फिर उस पर अपनी राय देंगे। तो इसमें उनका सोशलाइजेशन बढ़ेगा, स्ट्रांग होगा। यही यहीं पे कहा गया है। तो इसमें आपका डी ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि उनका सोशलाइजेशन मतलब सोशलाइजेशन में उनको सहायता करेगा। ठीक, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं शिक्षार्थियों के अधिगम मतलब अनुसंधान सुझाव देते हैं। इसमें आपका कौन सा होगा ये आपको बताना है। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें पहला है के संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, या फिर आप पर इसमें होगा पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, या फिर आपका होगा पर महत्वपूर्ण भूमिका छोड़ती है। सॉरी, इसमें आपका डी होगा या फिर का एकमात्र निर्धारक होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, पर महत्वपूर्ण भूमिका छोड़ती है। इसमें सी का ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है। एक शिक्षिका है, बच्चे को सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, मतलब ग्रुप डिस्कशन भी करती है और ग्रुप प्रोजेक्ट भी देती है, मतलब सामूहिक चर्चा, सामूहिक परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करती है। मतलब ऐसा इसमें ऑप्शन देखना है आपको कि कौन सी एक्टिविटी बच्चे को इम्प्रूवमेंट करेगी। जो ये सामूहिक डिस्कशन है, जो ग्रुप में डिस्कशन हो रहा है। इसमें आपका ए ऑप्शन है भाषा निर्देशित अधिगम, या फिर आपका होगा प्रतियोगिता आधारित अधिगम, या फिर आपका होगा सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, या फिर आपका होगा मनोरंजन द्वारा अधिगम। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। इसमें सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चा जब समाज में रहकर ग्रुप में डिस्कशन करेगा, ग्रुप में सीखेगा, तो उसकी जो सामाजिक गतिविधियां है वो इम्प्रूवमेंट होगा, उनमें विकास होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो प्लीज लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। डैश डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्ले हैज मतलब जो बच्चे का विकास होता है, इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे निगेटिव सेंस में जा रहा है। तो इसमें ये देखना है कि मतलब ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि उसको छोड़ के बच्चे का जो विकास होता है वो सारे होते हैं, पर एक इसमें होगा जो नहीं होता है। तो इसमें आपका बी ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। समय बिताने के लिए आप मूवी देख सकते हो, आप कार्टून देख सकते हो, या कोई मतलब कुछ भी आप परिवार के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हो अपने मम्मी पापा अपने भाई बहन से।
लेकिन इसमें ये कहा गया कि यह समय बिताने का सुखद तरीका, ये आप नहीं कह सकते, इसमें बी ही आपका ऑप्शन होगा सही, क्योंकि गलत मतलब अलावा पूछा है ना यहाँ पे। देख लीजिए यहाँ पे के अलावा, मतलब इसके अलावा ही बाकी सही है, लेकिन आपका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो गलत मतलब निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का निगेटिव ही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, सही है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग के लिए मतलब उपयोग कब किया जाएगा, क्योंकि वो सीखते हैं जब एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे तभी सीखेंगे, और उनको कहाँ पे अच्छे से प्रयोग करना है वो भी वहीं सीखेंगे। वे अपने शरीर पर निपुणता भी प्राप्त करते हैं। जब वो खेलते हैं तो उनके मतलब बॉडी जो है वो भी डेवलप होती है, उसमें भी वो निपुण होते हैं, उनके साथ साथ उनका माइंड भी डेवलप होता है। जैसे कि आप स्पोर्ट को ले लीजिए, स्पोर्ट में जो है मैच है उसमें बॉडी भी फिट रहती है, उनका माइंड भी उतना उसमें वितर्क भी आता है कि हमको कैसी स्ट्रेटजी रखनी है, कैसे हमको मैच खेलने है, कैसे हमको क्या करना है। तो उसमें माइंड बॉडी के साथ साथ उनका माइंड भी डेवलप होता है अच्छे से। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ सोशल एंड मतलब स्कूल एंड सोशलाइजेशन। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। जो इसमें पहला ऑप्शन है, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, या फिर है सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है, या फिर आपका होगा सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है, या फिर आपका डी ऑप्शन होगा विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक है। तो जब विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारक हो जाएगा तो परिवार कहाँ चला जाएगा? सोचने वाली बात है। तो इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही होगा कि विद्यालय समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि परिवार के बाद ही विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चा ज्यादा समय बिताता है। उसका समाजीकरण भी परिवार में मतलब विद्यालय में भी होता है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि विद्यालय ही सब कुछ है, क्योंकि बच्चे का जो समाजीकरण है वो परिवार से शुरू होता है। उसका जन्म के बाद जो समाज है उसका परिवार से बनना स्टार्ट होता है। तो पहला परिवार होगा, उसके बाद विद्यालय आएगा। इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे चिल्ड्रन मतलब बच्चे क्या हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जन्म से उच्छखलन होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। मतलब जन्म से ही वो बेकार होते हैं, उन्हें समाज के द्वारा शुद्ध बनाने की आवश्यकता होती, सभ्य बनाने की आवश्यकता होती। या फिर आपका बी ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए। या फिर आपका सी होगा जिन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं और उससे प्रभावित होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जो हैं वो समाज और संस्कृति से प्रभावित होकर उनका विकास होता है, ठीक है, और उससे वो प्रभावित भी होते हैं, क्योंकि बच्चे का जैसा कल्चर है उसका वैसा, कहते नहीं जैसी मतलब जैसा जिसका देश वैसा उसका भेष। तो जैसा जिसका कल्चर है उसी तरीके से उसका रहन सहन, उसका बातचीत, उसका तौर तरीका, उसका पहनावा वैसा ही हो जाएगा। इसमें डी है एक मतलब खाली स्लेट जैसे संसार में आते, ये आप नहीं कह सकते। ये 17वीं शताब्दी की बात है। 17वीं शताब्दी में कहा जाता था कि बच्चा खाली स्लेट है, खाली प्लेट है, उसको भरना है ये सब। लेकिन आपकी जो 21वीं शताब्दी में ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल भी नकार दीजिएगा। इसको बिल्कुल भी जहां से दूर से दिखे आपको इसको तुरंत गलत करिएगा। इस पे कभी आप लोग मत जाइएगा, ठीक है। ये अगर जॉन लॉक कहते थे कि बच्चा खाली स्लेट है, बाकी कोई नहीं मानता, जो आपके बिहेवियरिस्ट हैं। लेकिन आज की डेट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका सी ऑप्शन ही मच बेटर है, सी पे जाइएगा। आज की में डेट में ये कहा जाता है कि बच्चे जो है नन्हे वैज्ञानिक है, सीखने की क्षमता रखते हैं और वो सीख भी सकते हैं अगर उन्हें सही दिशा में गाइड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? which one of the following is true? तो इसमें पहला है शिक्षार्थी एक निष्क्रिय तरीके से सीखते हैं, या फिर आपका होगा खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, या फिर आपका होगा शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, या फिर आपका होगा डी विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित होते हैं। मतलब एक दूसरे को ये प्रभावित ही नहीं करते। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। जब बच्चा खेलेगा
क्वेश्चन क्या था, इसमें से कौन सा सत्य है। मतलब जब बच्चा खेलेगा तो उसका बॉडी के साथ साथ उसका माइंड भी डेवलप होगा। जब वो दोस्तों से मिलेगा, खेलेगा, चार लोगों से इंटरेक्ट होगा तो उसका मतलब एक दूसरे की जो भावनाएं हैं वो एक दूसरे के प्रति मतलब कुछ बच्चे के दिमाग में थॉट चल रहा होगा जो दूसरा बच्चा सुनेगा समझेगा, उसके दिमाग में भी विचार आएगा, क्योंकि हर बच्चा कुछ ना कुछ जानता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक बच्चा सब कुछ नहीं जानता, ना एक व्यक्ति सब कुछ जानता है, लेकिन हर व्यक्ति और हर बच्चा कुछ ना कुछ जानता है। तो जब बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे, ग्रुप में खेलेंगे तो उनका संज्ञान विकसित होगा और उनमें सामाजिक दक्षता भी आएगी कि उनको मतलब उनमें ये और अच्छे से उनके डेवलपमेंट में आएगा कि समाज में हमको कैसे रहना है, दोस्तों से हमें कैसे बात करनी है, कैसे हमें दोस्तों का सहयोग करना है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, समूह परियोजना गतिविधि डैश डैश का एक सशक्त साधन है जो ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी इज अ पावरफुल मीन्स। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन होगा, पहला देख लेते हैं, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने, शिक्षकों के भार को हल्का करने, या फिर आपका होगा रोजमार्ग के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने, या फिर आपका होगा अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने। जो समूह ग्रुप होंगे, जब ग्रुप में बच्चा मतलब कोई प्रोजेक्ट आपने दे दिया कि ग्रुप में हमको 4 बच्चे का ग्रुप बना दिया, आपने कहा ये प्रोजेक्ट हमको करके दिखाना, तो बच्चे 4 बच्चे हैं वो कोई कुछ उसमें से मतलब करके ला देगा, कोई हेल्प कर देगा, कोई इसको डेकोरेट कर देगा, या फिर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो लाएगा, उसमें कोई बच्चा लिख देगा। तो उसमें सहयोग की भावना विकसित होगी, एक दूसरे के प्रति सहयोग विकसित मतलब भावना विकसित होगी, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, और एक दूसरे में मतलब उनमें सामूहिक जो क्षमताएं हैं, जो सामाजिक भागीदारिता वो सुगम होगी, उनका विकास होगा, मतलब उनका सोशलाइजेशन और अच्छे से होगा जब वो ग्रुप में सीखेंगे। तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है जो आपका है प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। तो इसमें पहला ऑप्शन है एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, या फिर आपका होगा कौशल का अर्जन, या फिर आपका होगा मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, या फिर आपका होगा आनुवांशिक संचरण। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा कि आनुवांशिक संचरण। इसमें आपका पूछा है नहीं, मतलब इंक्लूड नहीं करना है सामाजिकरण में। तो सांस्कृतिक रीति रिवाज समाज से ही आते हैं, इसी से बच्चे का सामाजिकरण होता है, यह इंक्लूड होंगे। कौशल भी अर्जन होंगे, मूल्य और विश्वासों का भी मतलब इसी से भी बच्चे का सामाजिकरण होता है अच्छे से। लेकिन जो आनुवांशिक संरचना है, मतलब जो बच्चे की हेरिडिटी, उसका उसका समाज से कोई मतलब सोशलाइजेशन से कोई मतलब नहीं है, वो आपके बॉडी के अंदर है, आपकी बॉडी टाइम के साथ परिपक्व हो जाएगी। तो क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं के अनुसार आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे 20 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया है तो आप लोग फिर से ये वीडियो देखिएगा, आपको फिर से समझ आएगा, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन है आपके सोशलाइजेशन से हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीवियस के भी हैं कुछ, और कुछ जो संभवतः बन सकते हैं वो भी हैं। कल हम लोग फिर सिविलाइजेशन से कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग जेंडर से डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिविलाइजेशन और आपका जेंडर जो है, जो आपका समाजीकरण है और जो जेंडर है, ये थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो जाके पहले देखिए, फिर यहाँ से क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को अच्छे से गेन कर पाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा, एंड अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं, ठीक, अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं आप और अच्छे से अपना मतलब अच्छे से अपना रिवीजन करना चाहते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जैसे मैंने खुद की तैयारी कर मतलब सेल्फ स्टडी करके अपना सीटेट क्लियर किया था, मैं वैसे ही आपको भी आपके साथ भी डिस्कशन करके आपको भी कोशिश करूंगी कि आपका भी सीटेट क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के